ब्रेक के बाद स्वागत एचएमपीवी से बड़ी खबर है, जहां आज रिम्स जांच की किट पहुंच सकती है। खबर है कि जांच के लिए अब तक राज्य में कोई किट नहीं है। 2 दिन पहले ही किट ऑर्डर किया गया है। अब तक झारखंड में एचएमपीवी के कोई मरीज नहीं मिले हैं, लेकिन इस बीच लगातार सावधानी सतर्कता बरती जा रही है। किट जो है 2 दिन पहले ऑर्डर किया गया था, जो अब किट झारखंड को मिल जाएगी। हालांकि एचएमपीवी की अगर बात करें तो इसके अब तक कोई मरीज नहीं मिले हैं। तो देखिए, अब जांच को लेकर के आसानी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से कुछ केसेस भारत में भी एचएमपीवी के सामने आ चुके हैं, वायरस से फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि बहुत घबराने की जरूरत नहीं है और ये कोई नया वायरस नहीं है। ये वायरस पहले का है और इस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। झारखंड में मिट्टी के मकान में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए आज भी पक्का मकान का सपना अधूरा है। कहने को भले ही पीएम आवास योजना और राज्य सरकार की अबुआ आवास योजना है, पर जरूरतमंद गरीब परिवारों के लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार की इन दोनों आवास योजनाओं के बीच खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सरकार की इस योजना को लेकर क्या सोचते हैं, ये जान लेना भी जरूरी है। बहुत सारे के जानकारी बहुत लोग को अभाव है। मीटिंग भी रखते हैं तो मीटिंग में सारे जानकारी वार्ड कुछ नहीं मदद करता है, करने को करता है, लेकिन बोलता है कोटा वोटा सब इत्थी रहता है, इसलिए हाँ यहाँ से वहाँ तक मान के चलिए। अभी तक वो आवास भी नहीं मिला है। गांव में किसी को मिला है? हमारे जानकारी के अनुसार में तो वो आवास नहीं मिला है। कोई रिप्लाई भी नहीं, मतलब कोई उधर से रिएक्शन भी नहीं आया। कभी नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे नहीं पूछती हो, मुखिया से, वार्ड से? अरे वो लोग अपना काम में बिजी रहता है, कोई ध्यान ही नहीं देता है गाँव। झारखंड में कच्चे मकान से पक्के मकान का सच आपको बताते हैं। पक्के मकान के लिए 24 लाख लोगों ने आवेदन दिया। साल 2022 के बाद झारखंड में पीएम आवास बनना बंद हो गए। चुनाव से पहले 1.25 लाख पीएम आवास की घोषणा की गई थी। जानना जरूरी है कि पीएम आवास के तहत 1,20,000 रुपए मिलते हैं और राज्य में इस योजना के तहत करीब 6 लाख आवास पहले से ही मिल चुके हैं। राज्य सरकार की योजना अबुआ आवास के लिए 2 लाख रुपए मिलते हैं और अब तक करीब 2 लाख अबुआ आवास पूर्ण होने वाले हैं, जबकि 4,50,000 अबुआ आवास की स्वीकृति मिली है। झारखंड में गरीब परिवारों के लिए आशियाने का सपना राजनीति की भेंट चढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने आवंटित आवास पूर्ण नहीं होने पर नया अलॉटमेंट रोक दिया है। नई सरकार के गठन के बाद से ग्रामीण विकास मंत्री गरीबों को पक्का मकान देने के लिए केंद्र सरकार पर फिर एक दबाव बनाने में जुट गई है। राज्य सरकार अपने दम पर अगर इतनी संख्या में बना सकती है, तो केंद्र सरकार इस तरह से योजनाओं को रोक करके गैर भाजपा शासित राज्यों में किस तरह का व्यवहार कर रही है, ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। कच्चे मकान में रहने वाले गरीब परिवार को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किस योजना से पक्का मकान का सपना साकार होगा। वो तो बस हर साल छत से टपकते बारिश के पानी और ठंड में छत से गिरते ओस की बूंदों से निजात चाहते हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। सरायकेला खरसावां जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक एएसआई ने डीजीपी, एसपी और डीआईजी के खिलाफ कोर्ट में केस करने के लिए 3 दिन की छुट्टी मांगी, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक छुट्टी का आवेदन देने वाले एएसआई का नाम शुभंकर कुमार है। शुभंकर ने सीनियर अधिकारियों पर शोषण और मनमानी रवैये का आरोप लगाया है। एएसआई शुभंकर से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी ने।
आरआरटी थाना में एक एएसआई शुभांकर जी है, जिन्होंने अब अपने ज़िले के एसपी, डीआईजी और डीजीपी के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की बात कह रहे हैं। आखिर क्या कारण है, सीधे तौर पर उन्हीं से बात करेंगे कि लगातार आपकी खबरें आ रही है कि आप अब अपने राज्य के डीजीपी हो या डीआईजी हो या जिले के एसपी हो, उनके खिलाफ आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। क्या कारण? जब भी कभी छुट्टी के लिए मांग करते हैं तो थाना प्रभारी, आरआईटी थाना प्रभारी एसपी साहब का नाम बोलते हुए छुट्टी नहीं देते हैं। बेटा के बर्थडे में जाना था, नहीं जाने दिया, प्रोग्राम कैंसिल हो गया, काली पूजा में जाना था, नहीं जाने दिया, फिर मेरी भैगनी भतीजी की भी शादी था, उसमें नहीं जाने दिया। तो मैं थक हार करके जो है ना एसपी को आवेदन दिया। एसपी से हम अनुरोध किया कि मेरा वर्ष 2024 का एक भी दिन सीएल नहीं ले पाए हैं, सीपीएल भी नहीं ले पाए, किसी भी प्रकार का नहीं। तो आप हमें जो है सीएल का जो भी दोषी पदाधिकारी उनके वेतन से कटौती करके हमको राशि मुहैया कराएंगे। अगर नहीं कराते हैं तो आप कारण सहित या रहित हमें अवगत करावें, ताकि वो कागज प्राप्त करके हम न्यायालय जाएं, और न्यायालय जाएंगे तो हमें न्याय अवश्य मिलेगा। और हम आश्रित हैं कि केवल हम ही को नहीं न्याय मिले, जो पूरे झारखंड राज्य के जो है तमाम पुलिसकर्मियों को न्याय मिले, और न्यायालय से मुझे पूरा विश्वास। वो आरोप लगा रहे हैं कि थाना प्रभारी ने आपकी कई छुट्टियां मांगी, आपने रद्द कर दिया एसपी का नाम लेकर। तो क्या आप एसपी या डीआईजी या डीजीपी के पास गए थे अपने समस्या को लेकर? हम लिखे हैं आवेदन, जो है एसपी को लिखे हैं, प्रतिलिपि डीआईजी कोल्हान को दिए हैं, डीजीपी को दिए हैं, और इस पर अति आवश्यक पहल के लिए दिए हैं, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई किसी प्रकार। ये थे शुभांकर जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये मेरी समस्या नहीं, झारखंड के तमाम पुलिस अधिकारियों की समस्या है, जिससे उन्हें छुट्टी नहीं मिल पा रही है, और वो पुलिस अधिकारी छुट्टी नहीं मिलने की ओर से मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं, और उसके बाद वो गलत कदम उठा लेते हैं। हालांकि अब देखना ये है कि शुभांकर जी की समस्या से पुलिस के बड़े अधिकारी क्या कुछ ठोस कदम उठाते हैं और कब तक इनको न्याय मिलता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और अब खबर धनबाद से है, जहां बीसीसीएल खरखरी में हिलटॉप आउटसोर्सिंग कोयला खनन का काम करेगी। कंपनी की ओर से काम शुरू किए जाने पर रैयतों के विरोध जताया है और कंपनी पर मनमाने तरीके से काम करने का आरोप लगाया। रैयत अपने आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। सांसद सीपी चौधरी भी मौके पर पहुंचे और जीएम से वार्ता की। वार्ता के दौरान जीएम और रैयतों में जो नोकझोंक भी देखने को मिली। सांसद ने जीएम को एनओसी मिलने तक खनन काम करने पर चेतावनी भी दी। को काम मिला है, लेकिन अभी एलवाई सिर्फ मिला है, अभी बाकी कोई भी फॉर्मेलिटी अभी पूरा नहीं हुआ। और अभी से ही इस तरह का माहौल जो वहाँ दहशत का माहौल बनाया गया जा रहा है, लोग आपस में टकराहट का माहौल बन रहा है, और अभी तक ना रैयत को कोई मुआवजा मिला है, ना कोई नौकरी मिला है, और बिना नौकरी और मुआवजा का और बिना एलवाई मिल जाना हिलटॉप को वो कोई वर्क ऑर्डर नहीं है। एवं अन्य जो सरकारी अनुमति चाहिए, इसकी आवेदन कुछ अग्रसारित हुआ है, कुछ प्रक्रियाधीन है। इसी हालत में हम लोग क्षेत्र के जो खरखरी कोयले के जो क्षेत्र है उसको चिन्हितीकरण की काम कर रहे हैं, और वर्तमान में हम लोग ने एक सिद्धांतिक तौर पर जो बीसीसीएल की भूमि है उसमें बाउंड्री के काम हिलटॉप के द्वारा कराया। और आज से बड़ी खबर, जहां हरमू रोड के सहजानंद चौक के पास सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ऑटो पेड़ से टकराई है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। शराब के नशे में ऑटो चलने की वजह से दुर्घटना की आशंका है। अरगोड़ा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हरमू रोड पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार ऑटो पेड़ से टकराई है। ये खाए हुए पेड़ में मारा है। कितना लोग था? 3 आदमी है, जिसमें एक सही सलामत चल फिर रहा, बाकी को चपा हुआ था। तो मंडी से लड़का बुलवा करके इसको इस तरह निकाले। सुमन भी PCR टीम पहचान है, फोन उन करके बुलाया गया उसको। यहाँ पे सब कोई मिल के अभी निकाले। सुमन भी एम्बुलेंस बुला दिया, भी लेके गए। कोई फंसा हुआ भी था? फंसा हुआ चपा हुआ था हैंडल से। हाँ। निकल गया, उसको निकाला गया, सब निकाला गया। रिम्स भेजा गया। कहाँ भेजा? रिम्स।
रामगढ़ बोकारो NH-23 पर ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ कि 4 स्कूल बच्चे और ड्राइवर समेत 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। रोजाना की तरह बच्चे ऑटो पर बैठ करके स्कूल जा रहे थे, तभी आलू से लदे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार भिड़ंत हो गई और बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद गांव में हाहाकार मचा है, ये रिपोर्ट देखिए। जमीन पर पड़ी 4 मासूमों की लाश और रोते बिलखते परिवार वाले। ये आवाज मृत्यु शोक की है, ये तस्वीरें मौत की है, मातम की है, मनहूसियत की है। उस मनहूस दिन की है जिसकी सुबह तो ये बच्चे देख पाए पर अपना जीवन नहीं। बुधवार को ये बच्चे घर से नहा धोकर तैयार होकर स्कूल के लिए निकले, पर इन्हें क्या पता था कि रास्ते में मौत इनका इंतजार कर रही है। रामगढ़ बोकारो NH-23 पर तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो की टक्कर हो गई, जिसमें बच्चे सवार थे। हादसा इतना भयानक था कि 4 बच्चे और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। बच्चे स्कूल जा रहे थे शायद ऑटो में, और इधर से बड़ी गाड़ी आ रही थी, तो उसी के दरमियान में ये घटना घटी है और बहुत दर्दनाक घटना है और 3 बच्चों की स्पॉट डेथ है। बीच सड़क पर पलटे भारी भरकम ट्रक को देखकर आप इसकी गति का अंदाजा लगा सकते हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। ऑटो हवा में उछलकर कई फीट दूर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस ऑटो में 7 और बच्चे थे जिनकी जान बच गई। सभी 7 घायल बच्चों का इलाज कराया जा रहा है। मरहम पट्टी करा रहे इन बच्चों की आंखों में डर भी दिख रहा है और दुख भी। जिन दोस्तों के साथ ये कल तक स्कूल जाते थे, उनमें से 4 ने इनका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। हादसे के बाद गोला थाना क्षेत्र के मठवाटाड़ पहुंची पुलिस टीम ने क्रेन की मदद से आलू लदे ट्रक को हटा लिया है। सदर SDO ने बताया कि ये बच्चे गुडविल मिशन स्कूल तिरला के थे। DC का कहना है कि ठंड के कारण 13 जनवरी तक स्कूल बंद किए गए हैं। गुडविल मिशन स्कूल कैसे चल रहा था, इसकी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। और हमने भी ये कहा है कि हम बाई पेरेंट्स के साथ CM साहब से मिलेंगे और सर से मिल करके इनके लिए मदद के लिए हम बात करेंगे। हादसे के बाद मृतक बच्चों के घर में मातम पसरा है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया है। रामगढ़ संवाददाता जावेद खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। झारखंड के श्रम नियोजक और कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव ने दुमका में संथाल परगना में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्रम मंत्री ने विभाग की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना के बारे में ताजा जानकारी ली और दुमका लेवल कमिश्नर को शो कॉज करते हुए फटकार लगाई। संथाल परगना की सबसे बड़ी समस्या पलायन की है। यहाँ के हजारों मजदूरों का रजिस्ट्रेशन नहीं है। मंत्री ने हर वार्ड में रजिस्ट्रेशन सेंटर खोलने के निर्देश दिए, जिससे मजदूरों का डाटा सरकार के पास रहे। करके लेबर इंस्पेक्टर को, कमिश्नर को साथ डायरेक्शन दे दिए हैं कि आप हेल्पलाइन हर जिला में खोलिए। उसके बाद जो है प्रचार प्रचार बैनर पोस्टर सभी जगह पंचायत से लेकर गांव तक में लगवाइए, प्रखंड में लगवाइए, जिला में लगवाइए, होर्डिंग में लगवाइए। सभी में हेल्पलाइन नंबर, मोबाइल नंबर दीजिए। कहीं किसी प्रकार की कहीं भी किसी को अगर कोई ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो उस हेल्पलाइन पे वो फ़ोन करे, उसको तुरंत आधा घंटा में कार्रवाई नज़र आ जाएगा और उसको जो भी समस्या होगा उस समस्या का निदान भी होगा, उसको हेल्प भी मिलेगा। ये सारी चीज़ों को हम लोग पहला ही दिन लिए हैं। चाईबासा में पुलिस ने अवैध अफीम की खेती के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान बदगांव और टेबो थाना क्षेत्र में 14 एकड़ में लगी अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया गया। पुलिस ने बदगांव थाना क्षेत्र के ग्राम दिग्गी में करीब 7 एकड़ और टेबो थाना क्षेत्र के ग्राम रोरो तोमरोंग में करीब 7 एकड़ में अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया है। पुलिस की कार्रवाई से अफीम माफिया में हड़कंप है।
और अब खबर आरा से है, जहां एसपीजी के कमांडो की बाइक की चोरी की लाइव तस्वीर अब सामने आई है। घर से बाइक चोरी की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना नवादा थाना क्षेत्र के गोडना रोड की है। दो चोर देर रात बाइक चोरी के प्रयास में लगे थे, जिसका अभ्यास होने पर जवान ने सीसीटीवी फुटेज को देखा, जिसमें दो चोर बाइक उड़ाने के प्रयास में लगे थे। तभी जवान ने छत पर जाकर चोरों के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद चोर वहां से भाग गए, जिसकी तस्वीर भी आप सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। खबर लखीसराय से, जहां एक शिक्षक की शराबबंदी की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है, जिसकी न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता है। शराब के नशे में शिक्षक के बवाल का यह वीडियो पीरी बाजार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। लठिया कुड़ासी में स्कूल की यह शिक्षक शराब के नशे में भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। संबंध में मेरा कहना है कि इस वीडियो को देखते हुए मैं तुरंत अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को जांच के माध्यम से जो भी कार्रवाई होगा संविधि सम्मत हम लोग आगे करेंगे। और अब बात मौसम की करते हैं। पटना में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में डीएम चंद्रशेखर सिंह ने ठंड को देखते हुए रैन बसेरा में रहने वाले लोगों का हाल जाना। डीएम ने इनकम टैक्स, पटना जंक्शन और गांधी मैदान इलाके का दौरा किया। इस दौरान डीएम लोगों के साथ बातचीत करते नजर आ रहे थे और अलाव तापते भी दिखाई दिए। कमरे आलम कहाँ घर हुआ? दरभंगा। कुछ काम से आए थे यहाँ की? और देखिए, सर्दी का सितम के बीच कटिहार नगर निगम ने अलाव को लेकर राजनीति वहां गर्म हो गई है। महापौर उषा देवी अग्रवाल ने शहर के मुख्य चौक चौराहे से 15 जगह पर अलाव की व्यवस्था के लिए सभी 45 वार्डों के पार्षद को 2,500 रुपया दिया था। लेकिन वार्ड पार्षदों का कहना है कि इतने कम पैसे में अलाव की व्यवस्था संभव नहीं है। ऐसे में नगर निगम से ही ये लोग अलाव की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। ठंड के ठिठुरन के बीच कटिहार नगर निगम में अलाव की राजनीति तपिश बढ़ा दिया है। दरअसल पार्षदों को 2,500 रुपया पहला किस्त अलाव के लिए दिया गया था और इससे वार्डों में अलाव की व्यवस्था करने की बात कही गई है। इसको लेकर पार्षद को अपने विचार है। हमारे साथ तमाम पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि मौजूद है। क्या हो रहा था और अब क्या चाहते हैं, जरा बात कर लेते हैं। अलाव के लिए आप लोगों को 2,500 रुपया पहला किस्त दिया गया था, बाकी की बात कहा जा रहा था। आप लोग क्या व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, क्या चाहते हैं? संतुष्ट का बात नहीं और असंतुष्ट का बात नहीं है। ये पैसा जो है, इस पैसे से आपको भी पता है, हम लोग पिछले बार भी हम लोगों को मिला था, उसी समय भी हम लोग बोले थे कि ये इतना कम अमाउंट से वार्ड कवर नहीं हो सकता है। और की राशि दिया गया था, क्या बोला गया था, उससे क्या व्यवस्था? नहीं, ये पिछले बार भी इसी तरीके से हुआ था, जिसको हम लोग आगे भी बोले थे कि इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि बहुत कम राशि है और इस राशि में पूरा वार्ड नहीं हो सकता। और इस बार भी जो दिया गया है, हम लोग इस चीज़ को नई राशि से कोई मतलब नहीं है। लकड़ी मुहैया करा दिया जाए वार्ड जगह जगह, जिससे सुविधा हो आमजन को। जो पार्षद का रिक्वायरमेंट है वो अलाव है। पार्षदों के द्वारा पार्षद के वार्ड में पार्षदों के चिन्हित जगह पर अलाव की व्यवस्था नगर निगम जिस तरह चौक चौराहे पे कर रही है, वार्ड में भी पार्षदों के चिन्हित जगह पर करा दे, ताकि आम लोगों तक सही ढंग से इसका ये जो पहल हो रहा है, ये जो राशि खर्च हो रही है, इसका समावेश समता रूप से समाज के सभी वर्ग में हो। देखिए, ये पार्षद है, पार्षद प्रतिनिधि लोग हैं। इन लोग चाहते हैं कि जो अलाव की व्यवस्था है वो नगर निगम के तरफ से किया जाए, न कि ये जो 2,500 की राशि है, इससे वार्डों में व्यवस्था संभव नहीं है। फिलहाल नगर निगम में अलाव के लेकर राजनीति हॉट है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार।
भागलपुर में ठंड और शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। बढ़ती ठंड और पछुआ हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सदर अस्पताल में मरीजों की भीड़ को देखते हुए अधिकतर लोगों में सर्दी खांसी के लक्षण देखे जा रहे हैं, क्योंकि जिसे लेकर के लोग सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भी इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सदर अस्पताल में मरीजों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। भागलपुर में लगातार ठंड में बढ़ोतरी हो रही है। कई दिनों से शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। ऐसे में लोगों की परेशानी साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। भागलपुर सदर अस्पताल की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से काफी संख्या में लोग यहां पर इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। खासकर दिन में पछुआ हवा के कारण लोगों को कनकनी महसूस हो रही है और खासतौर पर लोग बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, जिस कारण से अस्पताल में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। कहाँ से आई हैं चाची? इसाकचक से आई हुई है। क्या समस्या थी? दर्द बढ़ गया है शरीर में, कमर में, घुटनों में, पैर में, हाथ में, यही सब समस्या है। ठंड के वजह से परेशानी बढ़ी है कि नहीं? ठंड के वजह से भी बढ़ी है और उम्र के हिसाब से परेशानी पछुआ हवा भी दिक्कत देता है ऐसे में ठंड में। हवा के बारे में तो नहीं बता सकते हैं अभी, मिला जुला है सब कुछ। हवा से भी ठंडा लगता है और ठंडी है भी। परेशानी तो बढ़ाई है ठंड। परेशानी तो बढ़ाई है। क्या नाम हुआ आपका? रेखा देवी। चलिए एक बार फिर से तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से काफी संख्या में लोग भागलपुर के सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं और जिस तरह से लगातार ठंड का प्रकोप जो है जिले में बढ़ रहा है, तो ऐसे में लोग भी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। बढ़ते ठंड को देखते हुए और मरीजों की भीड़ को देखते हुए भागलपुर का सदर अस्पताल अलर्ट मोड में है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 बिहार झारखंड पर जारी है।